हेलो दोस्तों, आज जो कविता हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। इस कविता को लिखा है अंग्रेजी साहित्य के एक जाने माने कवि और निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, जिनका जीवन काल 1803 से 1882 ईस्वी के मध्य रहा है। दोस्तों, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने हमेशा अपनी राइटिंग्स के माध्यम से लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि दुनिया का छोटे से छोटा प्राणी भी कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने हर वो सपने पूरे कर सकता है जिन्हें वो देखता है। इस कविता में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, R.W. इमर्सन ने एक छोटी सी गिलहरी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि प्रकृति में विद्यमान कोई भी प्राणी और उसका कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवित रहने हेतु आवश्यकताओं का संग्रह करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। लेकिन प्रकृति में विद्यमान कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपने आप को अन्य प्राणियों से बड़ा या बेहतर समझते हैं। तो उन प्राणियों को R.W. इमर्सन ने माउंटेन का उदाहरण देते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति या उसका कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर प्राउड और दूसरों को तुच्छ समझना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। कविता का पहला स्टैंजा है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। पर्वत और गिलहरी हैड क्वारल, इनमें झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर, फार्मर का मतलब पहले वाले ने, और पहले वाले ने कॉल्ड द लेटर, बाद वाले को बुलाया, यानी कि कहा, क्या कहा? लिटिल प्रिग, तुच्छ, ईर्ष्यालु। प्रिग का मतलब होता है ईर्ष्यालु। तो पहले वाले ने दूसरे वाले को कहा कि तुम तुच्छ ईर्ष्यालु हो, अर्थात पर्वत ने गिलहरी को कहा कि ऐ गिलहरी, तुम जो है छोटी हो और ईर्ष्यालु हो। बन रिप्लायड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। बन रिप्लायड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह ही बहुत बड़े हो। डाउटलेस का मतलब है निसंदेह। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार के प्राणी और ये मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इन टुगेदर का मतलब है साथ साथ। तो सभी प्रकार के प्राणी और ये मौसम एक साथ मिल करके टू मेक अप अ ईयर, एक साल का निर्माण करते हैं, एक वर्ष बनाते हैं। एंड अ स्फीयर, और एक सामाजिक वर्ग बनाते हैं। स्फीयर का मतलब यहाँ सामाजिक वर्ग से है, वैसे स्फीयर का मतलब आकाश भी होता है, या फिर किसी भी गोल वस्तु को हम स्फीयर कहते हैं। देखिए, इस स्टैंजा में गिलहरी जो है रिप्लाई करती है माउंटेन को और कहती है कि ऐ माउंटेन, ऐ पर्वत, तुम निश्चित तौर पे बहुत बड़े हो, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पूरे सामाजिक वर्ग को बनाने में, इस पूरे संसार का निर्माण करने में हर उस छोटी बड़ी वस्तु का सहयोग है जो इस प्रकृति में हमें दिखाई देती है। इन सबों के मिलने से ही एक साल का निर्माण होता है, एक स्फीयर का निर्माण होता है, एक सामाजिक वर्ग का निर्माण होता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है प्राप्त करना। माई प्लेस, मेरा स्थान, यानी कि जो मेरा स्थान है, अर्थात जो मेरा आकार है, मैं आकार में छोटी हूँ, तो इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा जो आकार है वो छोटा है, मैंने एक छोटा आकार प्राप्त किया है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ, यदि, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, सो लार्ज एज यू, तुम्हारे जितनी विशाल, यदि मैं तुम्हारे जितने विशाल नहीं हूं, तो
यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और इसलिए चूंकि तुम मेरे जितना आकार में छोटे नहीं हो, तो इसलिए तुम जो है मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। जितनी फुर्ती के साथ मैं कोई कार्य कर सकती हूँ, तुम मेरी तुलना में मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, डिनाई का मतलब है इनकार करना या मना करना। तो गिलहरी कहती है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम बनाते हो। यू मेक अ वेरी प्रेटी, एक बहुत ही प्यारा सा स्क्वायरल्स ट्रैक, गिलहरी का रास्ता। तो गिलहरी के आने जाने के लिए तुम एक बहुत खूबसूरत से रास्ते का निर्माण करते हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ। टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। एंड वाइजली पुट, और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ सब कुछ व्यवस्थित किया गया है। अर्थात प्रकृति ने सभी छोटे बड़े प्राणियों में अलग अलग प्रतिभाएं प्रदान की हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगलों को लेकर के नहीं चल सकती हूँ, झाड़ियों को उगा करके नहीं चल सकती हूँ। नाइदर कैन यू क्रैक अ नेट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभाएं अलग अलग हैं, वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। तो कुल मिलाकर इस कविता का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि एक पर्वत ने गिलहरी को छोटा जान करके बड़े ही प्राइड में यह बोला कि तुम तुच्छ और ईर्ष्यालु हो। तो गिलहरी उसको जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरा आकार जितना है और मैं जितनी जगह लेती हूँ उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर ऐसी छोटी और बड़ी चीजों को मिलाकर ही इस संसार का निर्माण हुआ है। और हर प्राणी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। मुझ में जो विशेषता है वो तुम में नहीं है, और तुम में जो विशेषता है वो मुझ में नहीं है। मैं तुम्हारे जितनी शक्तिशाली नहीं हूं, तो तुम भी मेरे जितने फुर्तीले नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी तरह से अपने पीठ पर जंगलों को लेकर के ढो नहीं सकती हूं, तो तुम भी मेरी तरह जो है एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। तो बड़ा ही अनोखा जवाब गिलहरी ने माउंटेन को दे दिया, और उस पर्वत को आगे फिर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। तो इस कविता के माध्यम से कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने पूरे समाज को एक सीख देने की कोशिश की है कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी का कार्य जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, और उन प्रतिभाओं के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से वह व्यक्ति अपने कार्य को करता है। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, या किसी के कार्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये जो चैनल है, प्रांजल्स यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल, ये अभी हाल ही में बनाया गया है। इसलिए इस पे अभी यूपी बोर्ड इंग्लिश के सारे सिलेबस अवेलेबल नहीं है। मैं धीरे धीरे करके हर वीडियो को इस पे अपलोड करूँगा। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मुझे, वैसे वैसे मैं जो है तैयारी करता रहूँगा वीडियो डालने की। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, मेरा सहयोग करिए, मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। कमेंट सेक्शन में जो भी शिकायतें हैं या जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो आपके सवाल हैं, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।